हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है कि आज के जमाने में 90% से ज्यादा कंपनीज क्लाउड कंप्यूटिंग का इस्तेमाल करते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसी तकनीक बन चुकी है जो हर जगह है। छोटी से छोटी कंपनी से लेके बड़े से बड़े बिजनेसेस सब इसका फायदा उठाते हैं। आज हम बात करेंगे इस जबरदस्त तकनीक के बारे में जिसने दुनिया को बदल के रख दिया है। The cloud, the power of the cloud computing. But क्लाउड कंप्यूटिंग के बिना आज की इस दुनिया को सोचना भी मुश्किल है। जब भी आप अपनी फेवरेट एप्स यूज करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या फिर वीडियोस देखते हैं, जैसे कि आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप क्लाउड कंप्यूटिंग का ही फायदा उठा रहे हैं। Amazon वेब सर्विसेज, गूगल क्लाउड और माइक्रोसॉफ्ट एज्योर जैसे बड़े प्लेयर्स इस रेस में सबसे आगे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं ये क्लाउड कंप्यूटिंग कैसे काम करता है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे कंपनीज अपना डेटा बिना फिजिकल सर्वर्स और डेटा सेंटर्स को यूज करे बगैर ही मैनेज कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस जैसे कॉन्सेप्ट्स को हम आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले चलते हैं वहां जहां से ये सफर शुरू हुआ था। क्लाउड कंप्यूटिंग का सफर काफी दिलचस्प है। इसकी सफलता ने आखिरी कुछ सालों में काफी तेजी से विकास किया है और जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा बिजनेसेस और लोग रिमोट एप्स को अपनाने लगे हैं और अपना डेटा क्लाउड में डाल रहे हैं। ये क्लाउड कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट कोई आजकल का कॉन्सेप्ट नहीं है। इसका इतिहास काफी पुराना है और 1950 के दौर से शुरू होता है। 1950 में मेन फ्रेम कंप्यूटिंग का विकास हुआ। इस दौर में एक सेंट्रल कंप्यूटर होता था जिसे कई यूजर्स एक्सेस करते थे एक टर्मिनल के जरिए। इस टर्मिनल को एक डम टर्मिनल भी कहा जाता था क्योंकि इनमें कोई लोकल प्रोसेसिंग या स्टोरेज की फैसिलिटी नहीं थी। ये सिर्फ एक स्क्रीन और कीबोर्ड के जरिए सेंट्रल कंप्यूटर से डेटा रिसीव और सेंड करता था। यूजर्स अपने टास्क सेंट्रल मेन फ्रेम पर परफॉर्म करते थे, लेकिन सारी प्रोसेसिंग पावर सिर्फ एक बड़े कंप्यूटर में होती थी, जो कि उस वक्त के लिए काफी एडवांस सिस्टम था। लेकिन ये खरीदना और मेंटेन करना बहुत कॉस्टली था। हर एम्प्लॉय के लिए एक टर्मिनल खरीदना ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एक फाइनेंशियल बर्डन था। और ऐसे भी कई यूजर्स थे जिनको एक्चुअल में मेन फ्रेम की प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं थी। ये सिर्फ कुछ सिलेक्टेड एप्लीकेशंस के लिए ही उपयोग किया जाता था, जिससे ऑर्गेनाइजेशंस को उनकी ऑपरेशंस को चलाने में बहुत दिक्कत होती थी। फिर लेट 1960s में ARPANET का विकास हुआ। 1969 में ये 4 अलग-अलग यूनिवर्सिटीज के कंप्यूटर्स को जोड़कर बना। ARPANET का मेन पर्पस कम्युनिकेशन और कंप्यूटिंग रिसोर्स शेयरिंग था, जो आगे जाके एक और रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी इंटरनेट का बेसिस बनता है। ये नेटवर्क सिर्फ एक साइंटिफिक टूल था, लेकिन धीरे धीरे ये दुनिया के सबसे बड़े कम्युनिकेशन नेटवर्क में बदल जाता है। फिर जाके 1970s में वर्चुअल मशीन यानी वीएम का कॉन्सेप्ट आया, जिससे एक ही फिजिकल कंप्यूटर पे कई ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाना पॉसिबल हुआ। सोचिए, एक ही मशीन पर अलग अलग डेस्कटॉप्स का एक्सेस मिल रहा है। ये टेक्नोलॉजी आज के वर्चुअल डेस्कटॉप इंफ्रास्ट्रक्चर्स यानी वीडीआईज की तरह काम करता था। इस दौर में क्लाइंट सर्वर मॉडल भी तैयार हुआ, जहां क्लाइंट सेंट्रल सर्वर से डेटा और एप्लीकेशंस एक्सेस करते थे। ये एक नया कॉन्सेप्ट था जिससे ऑर्गेनाइजेशंस को सेंट्रलाइज्ड डेटा मैनेजमेंट और एप्लीकेशन होस्टिंग का मौका मिला। लेकिन
इस विकास के साथ ही सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ रही थी, जिससे कंपनीज को चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। अब आते हैं 1990s में, द बर्थ ऑफ द क्लाउड। इस दौर में इंटरनेट ने अपना पहला कदम रखा और उस वक्त लोकल स्टोरेज पर एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर काफी प्रभावशाली थे। उस समय हर चीज आपके कंप्यूटर में स्टोर होती थी, जिससे डेटा काफी सिक्योर और आसानी से मैनेज किया जा सकता था। आप अपने सिस्टम पर पूरा कंट्रोल रखते थे और हर चीज आपके पास होती थी। जितनी भी फाइल्स या सॉफ्टवेयर की जरूरत थी, सब लोकल मशीन पर एक्सेसिबल था। लोकल मशीन यानी आपका अपना कंप्यूटर। ये सिस्टम अपने वक्त के लिए काफी अच्छा था, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी कि हर जगह से डेटा एक्सेस किया जा सके। लेकिन कुछ लिमिटेशंस भी थी। अगर आपको अपना डेटा तक पहुंचना है तो आपको अपने कंप्यूटर के पास होना पड़ता था। कहीं और से एक्सेस करना मुमकिन नहीं था। इसके अलावा सिस्टम क्रैश होने का खतरा था, डेटा लॉस और स्केलेबिलिटी जैसे भी इश्यूज थे। और अगर आपको ज्यादा स्पेस चाहिए होता तो नए हार्डवेयर में इन्वेस्ट करना पड़ता। फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी में भी कमी थी, जो आगे चलकर बिजनेसेस के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम बनने वाली थी। 1999 में सेल्सफोर्स ने एक क्लाउड बेस्ड कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर लॉन्च किया। ये एक छोटा नहीं बल्कि एक जबरदस्त रेवोल्यूशन था, क्योंकि पहले बिजनेसेस एंड कस्टमर डेटा को मैनेज करने के लिए अलग अलग टूल्स का इस्तेमाल करना पड़ता था, जो ना सिर्फ कॉम्प्लिकेटेड बल्कि टाइम कंज्यूमिंग भी था। लेकिन सेल्सफोर्स ने ये सब बदल के रख दिया। उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जहां सब कुछ एक ही जगह पर था। कस्टमर इंटरैक्शंस, सेल्स ट्रैकिंग और एनालिटिक्स, ये सब आपके फिंगर टिप्स पे था। इसने बिजनेसेस को ना सिर्फ अपने कस्टमर को बेहतर तरीके से समझने का मौका दिया, बल्कि उनकी सेल्स को भी इंक्रीज करने में मदद की।